लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम आर 12 मीटर 10 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब राइन से क्रमानुसार लेंथ पहले तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड एरिया ऑफ रूम। डायगोनल की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो देखिए पहले हमें गिवन क्या था, लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी, तो हमने क्योंकि क्यूबाइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट होगी तो क्यूबाइड होगा। लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट होगी, तीनों चीज़ें। ये 10 12 10 5 दी है, ठीक है, हमने लिख लिया। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला था रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमने फॉर्मूला लगाया, लेंथ की वैल्यू 12 थी, 12 रखी, बी की वैल्यू 10 थी, 10 रखी, एच की वैल्यू 5 थी, 5 रखी है। 12 का स्क्वायर, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 टू द 24 ना करिए, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करिए 144 आएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए 100 आएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब 144 में 25 ऐड करते हैं 169 आता है, प्लस 100 269। तो ये हमारा 169 आता, तो आंसर रूट का 13 हो जाता, ठीक है। 13 का स्क्वायर रूट 169 होता है, लेकिन 269 ये डायगोनल की वैल्यू आ गई। अब आगे पूछ रहे हैं एरिया ऑफ रूम। अगर वॉल्यूम ऑफ रूम पूछते हैं, अगर हमसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ रूम निकालो, तो वॉल्यूम का मतलब हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आप निकाल के कमेंट में आंसर बताइए। सेंटीमीटर क्यूब, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, जब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम निकल आता है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कहते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कहते हैं। तो आप क्या फार्मूला लगाते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला लगता, ठीक है। ये इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए सॉल्व करके, कि अगर आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कहते हैं, तो आप अगर आपसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालिए, क्या निकालिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। या इसी का दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर कहते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगता है, 2L प्लस B इंटू H। पहले लेंथ ब्रेथ को ऐड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर H से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला ये, लेटरल सरफेस एरिया का ये, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का ये, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का आपको दिख गया, ठीक है। सारे फॉर्मूले हमने लिख दिए, ठीक। सबकी वैल्यू निकाल के कमेंट में आंसर है। अब एरिया ऑफ रूम कह रहे हैं, एरिया फॉर्मूला तो भाई एरिया जो होगा लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके निकलता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, लेंथ दी 12, ब्रेथ दिए 10, ठीक है। ब्रेथ हमेशा ये होती है, ठीक है, और हाइट ये होती है। कभी कभी कुछ चीज़ों में आपको, जैसे ईटा गुम्मा है, ईटे में ये लेंथ मान सकते हैं, थिकनेस को उन लोग जो है ये कह लेंगे, और गुम्मे में ब्रेथ को ये ले सकते हैं, कहने में ब्रेथ ये हो गई, थिकनेस ये ले लेंगे साइड से, और ये लेंथ हो गई। तो उसमें थिकनेस और उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 12 10 120, क्योंकि एरिया निकाला है तो इसमें यूनिट में स्क्वायर लगेगा। वॉल्यूम वाले आंसर में सेंटीमीटर क्यूब लगेगा, पावर 3 लगेगी। सरफेस एरिया वाले में स्क्वायर लगेगा, सरफेस एरिया वाले में स्क्वायर लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया वाले में स्क्वायर लगेगा, जब भी एरिया होगा तो स्क्वायर लगेगा, एरिया 4 वाले में भी स्क्वायर लगेगा। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है, एक ही चीज़ है। क्लियर, सबके कमेंट में आंसर बताइए। ये भी याद रखिए, इसका बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है।